इदरान ने जब से अपनी बेटी के मुंह से ये सुना है कि समीन उसे अपने बाप से अलग कर देगी तो इदरान काफी ज्यादा पॉजेसिव हो चुका है। इसीलिए वो समीन को कहता है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। समीन भी इदरान के पास बैठ जाती है, जिस पर इदरान कहता है, समीन देखें, हमारी शादी जिन भी हालात में हुई हो, लेकिन अब ये शादी हो चुकी है तो मैं ये चाहूंगा कि अब आप इस घर की जिम्मेदारियां संभालें। मैं अपनी बेटी इरहा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसे एक माँ की जरूरत थी। नैनी पर मैं कभी भी भरोसा नहीं कर सका, लेकिन अब आप आ चुकी हैं तो मैं यही चाहूंगा कि आप इरहा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें और उसे अपने करीब करने की कोशिश करें। जिस पर समीन सर हिला देती है और कहती है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इरहा को मुझसे कभी भी कोई शिकायत ना हो। इदरान समीन को कहता है, समीन, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप ऑफिस में भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर रही थी और जिस तरह आपने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। इरहा के अलावा अब इस घर की सारी जिम्मेदारी आप पर है, आपको जैसे ठीक लगे आप इस घर को चलाएं। जिस पर समीन खामोशी से सर झुका देती है। शाइला दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। उसे समीन पर बहुत गुस्सा आता है कि अगर एक दफा समीन ने इस घर पर होल्ड हासिल कर लिया तो वो कहीं शाइला और कमाल को इस घर से बाहर ना निकाल दे। इसीलिए शाइला अब समीन को जल्द अज जल्द इदरान की जिंदगी से निकालने की कोशिशों में लग जाती है, क्योंकि अगर समीन इस घर से जाएगी तो ही शाइला और इदरान इस घर में रह पाएंगे। शाइला अब इदरान के दिल में समीन के लिए नफरत पैदा करना चाहती है और समीन को तलाक दिलवा कर दोबारा से इदरान की शादी अपनी नंद से करवाना चाहती है। इसीलिए वो सबसे पहले इरहा को इस्तेमाल करती है और इरहा के दिमाग में समीन के लिए नफरत भर देती है और कहती है कि ये तुम्हारी स्टेप मदर हैं और ये तुम्हें बहुत तकलीफ देंगी, ये तुम्हें कमरे में बंद रखेंगी और खाना भी नहीं देंगी। जिस पर इरहा भी काफी ज्यादा डर जाती है और इसीलिए वो समीन के साथ भी खिंची खिंची रहती है। लेकिन समीन बहुत जल्द इरहा को अपने साथ मानूस कर लेगी। जबकि दूसरी तरफ शाजिर, जो कि बहुत ही चालाकी से सबको धोखा देकर जूली के पास यूके गया था, अब उसे इतना बड़ा धोखा मिल जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। जूली, जिसे वो हमेशा से एक कम उम्र लड़की समझता रहा था, वो एक बच्चे की माँ थी। शाजिर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि आखिर उसके सामने ये औरत अपने आप को मेरी महबूबा कैसे जाहिर करती रही। जूली शाजिर को कहती है, शाजिर, तुम ठीक तो हो ना? जब से तुम आए हो बिल्कुल खामोश हो। जिस पर शाजिर गुस्से से जूली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझे कहती रही कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। तुमने मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया है। जिस पर जूली भी गुस्से से कहेगी कि शाजिर, तुम यहाँ पर अपनी लालच के लिए आए हो, तुम्हें भी यूके आना था, इसीलिए तुम मेरे साथ इतने अरसे बात करते रहे और आइंदा के बाद अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाजिर, जो कि अब बुरी तरह से फंस चुका है, उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ये मुल्क यूके है, पाकिस्तान नहीं, जहाँ पर आप लड़की पर हाथ उठाओगे तो वो कुछ नहीं कहेगी। जूली यहाँ पर अगर पुलिस कंप्लेन कर दे तो शाजिर को पुलिस पकड़कर ले जाएगी और फिर वो हमेशा के लिए यूके की जेलों में सड़ेगा। इसीलिए वो अपने आप को जूली के सामने नॉर्मल कर देगा। लेकिन जूली अब शाजिर को जूती की नोक पर रखने वाली है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या समीन इरहा के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।